प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 28, वचन संख्या 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तीरूस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हत्यारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर घिनौनी मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19, वाक्य 23 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि सुइए के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा।
बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हम सबका अनुभव है, जब हमारे जीवन में सफलताएं मिलती हैं तो धीरे धीरे घमंड हमारे अंदर प्रवेश करता है। हम ये सोचने लगते हैं कि इस सफलता के पीछे मैं हूं, मेरी मेहनत है, मेरी बुद्धि शक्ति है, मेरी कुशलता है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। आज के पहले पाठ में आपने सुना एजेकियल नबी के ग्रंथ से कि प्रभु कहते हैं कि तीरूस के शासक घमंडी बन गए। उनकी तरक्की में वे घमंडी बन गए। उन्होंने सोचा कि हम अपनी बुद्धिमानी से धन कमाया है, हम अपने कार्य कुशलता से इतने धनी बने हैं। इस प्रकार प्रभु इसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अंत में कि उनका विनाश होगा। घमंड विनाश की ओर ले जाता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में जो सफलताएं मिलती हैं उसके लिए हमें सबसे पहले ईश्वर को यश देना है, ईश्वर को महिमा देनी है। साथ ही साथ अपने आप को भी शाबाशी दे सकते हैं कि तुमने ईश्वर की कृपा से सहयोग किया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 उसके वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। जो कैसर का है राजा को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। कभी कभी हम देखते हैं अपने जीवन में हमारे जीवन की सफलताओं के लिए हम अपने आप को यश देते हैं, ना कि ईश्वर को। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। वहाँ पे राजा हेरोद के बारे में बताया गया है। राजा हेरोद आप जानते हैं प्रभु यीशु के प्रेरित याकूब को मरवा डाला और इस प्रकार वो यहूदियों को बहुत खुश कर रहे थे। वचन में लिखा हुआ है, उसके अंत में वाक्य 23 में लिखा हुआ है कि राजा हेरोद जब बोलने लगा तो लोगों ने कहा कि हमसे स्वर्गदूत बोला है, ये मनुष्य नहीं है। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसको मारा क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा को छीनना चाहा। उसी क्षण ईश्वर की दूत ने उसको मारा क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा को छीनना चाहा। आगे लिखा हुआ है, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वो मर गया, यानी उसकी दुर्गति या बुरा अंत हुआ। यही उनका होता है जो सब कुछ के लिए अपने को यश देता है और घमंडी बन जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो बात क्या है? प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है, इसमें प्रकट होती है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा इसमें प्रकट होती है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें। ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, हर क्षेत्र में जहां भी प्रभु ने हमें रोपा है। लेकिन प्रभु यीशु ये भी कहते हैं साथ साथ मेरे शिष्य बने रहो। यहाँ पर हम में से कई लोग पिट जाते हैं। जब जीवन में तरक्की आ जाती है, सफलता आ जाता है, तो हम यीशु के शिष्य नहीं बने रहते हैं। धीरे धीरे हम सांसारिक हो जाते हैं। तो आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम ईश्वर को महिमा दो। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 16 प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे भले कर्मों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हम स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हम विश्वासियों को हमेशा
ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे आश्रम में बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं, कुछ लोग आके मुझे बधाई देते हैं, मैं कहता हूँ ये बधाई मैं स्वीकार नहीं करूँगा। यहाँ पर हम लोग कहते हैं प्रभु की स्तुति हो। बधाई लेने के लिए मैं कौन हूँ? मैंने कहाँ किया है, ये प्रभु ने किया है। मैं मात्र निमित्त और साधन हूँ। ये सच्चाई हमारी आँखों के सामने हमेशा होनी चाहिए, तब प्रभु हमें और ज़्यादा ऊपर उठाएंगे। आज का सुसमाचार कल के सुसमाचार का ही अगला हिस्सा है। कल हमने सुना उस धनी नवयुवक के बारे में जो यीशु के पास आता है और कहता है कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे कौन सा भला काम करना चाहिए। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने अंत में उससे कहा कि तुम जाकर अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो और तब मेरा अनुसरण करो। वो बहुत उदास होकर चला गया। आगे प्रभु कहते हैं आज के सुसमाचार में, तो प्रभु ने शिष्यों को देखा और शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। ये धनी का मतलब क्या है? क्या धनी का मतलब सिर्फ पैसे से है? बिल्कुल नहीं। धनी का तात्पर्य है जो अपने पर भरोसा रखता है, अपनी धन शक्ति पर, अपनी बुद्धि शक्ति पर, अपने बाहुबल पर, अपने अन्य प्रकार की शक्तियों पर जो निर्भर रहता है। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसे लोगों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और आगे प्रभु कहते हैं कितना कठिन है। प्रभु कहते हैं सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। सोचिए, प्रभु यीशु ये वर्णित करते हैं कि कितना कठिन है। प्रभु कहते हैं सुई के नाके से होकर एक ऊंट का निकलना आसान है, सहज है, लेकिन एक धनी को ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। सुई कितनी बड़ी होती है हम जानते हैं, उसका नाका कितना छोटा होता हम जानते हैं। बिना चश्मा के मैं भी उसके अंदर धागा नहीं डाल सकता हूँ, इतना छोटा नाका। और प्रभु कहते हैं उससे होकर ऊंट का निकलना, ऊंट कितना बड़ा होता हम जानते हैं, ये सहज है, लेकिन धनी के स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तो प्रभु कहते हैं सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना सहज है, लेकिन धनी के ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। एक सच्चाई है, जो अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने धन पर भरोसा रखता है और जो उससे मोह रखता है, वह ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब शिष्यों ने ये सुना तो शिष्यों ने कहा, विस्मित होकर बोले, तो फिर कौन बच सकता है? स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कल मैंने आपसे कहा एक दूसरे धनी के बारे में, जिनके बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में लिखा हुआ है, जक्केउस। वो भी धनी थे, वो भी धनी थे, लेकिन प्रभु यीशु के सानिध्य और वचन के द्वारा वो धनी व्यक्ति ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाते हैं। जब ईश्वर के सानिध्य में, प्रभु के सानिध्य में कोई आता है, प्रभु के वचनों को कोई सुनता है, ग्रहण करता है, वो कितना ही बड़ा धनी क्यों ना हो, वो इतना योग्य बनता है कि वो ईश्वर के राज में प्रवेश करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे धनियों को देखा है जो आर्थिक रूप से धनी हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी धनी हैं, जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, अपने धन का सही इस्तेमाल करते हैं, जो अपने धन से मोह नहीं रखते हैं। धनी होते हुए भी वे लोगों के साथ प्रेममय बर्ताव करते हैं, ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं, और ऐसे लोग ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाते हैं। मैं सरल रूप से समझा रहा हूं। आगे प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा?
और प्रभु यीशु ने अंत में कहा, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है। हमारे जीवन में हम सांसारिक चीज़ों से इसलिए लिपटे हुए रहते हैं क्योंकि हमें संकोच है कि हम छोड़ेंगे तो हमारा भविष्य कैसे होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत सुंदर बात, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी की जो मूल्यवान चीज़ें थी प्रभु के लिए छोड़ दिए, तो प्रभु ने 100 गुना उनको वापस लौटा दिया है। आप जितना प्रभु के लिए छोड़ेंगे, प्रभु आपको 100 गुना वापस लौटाएंगे और साथ साथ अनंत जीवन भी। आगे प्रभु यीशु ने एक बात कही, वो बात क्या है? बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। एक सच्चाई है। बहुत सारे लोग जो अगले हैं, जो पुराने से पुराने विश्वासी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, प्रभु कहते हैं ये पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। बहुत सारे बड़े पुराने विश्वासी लोग ये समझते हैं कि हम स्वर्ग के योग्य हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए योग्य नहीं ठहराते हैं, क्योंकि जैसा कि कल हमने सुसमाचार में देखा, उस धनी व्यक्ति की तरह प्रभु के राज्य के योग्य जीवन नहीं जी पाते हैं, मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोग पुराने से पुराने हो सकते हैं लेकिन पिछले हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है बहुत सारे नए विश्वासी लोग जो प्रभु के लिए बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको प्रभु ने बहुत आगे निकाल दिया है और वे विश्वास में और अन्य बातों में बहुत आगे निकल गए हैं। प्रभु अन्यायी नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी लोग स्वर्ग के लायक जीवन जिएं। संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही है फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में। वहाँ संत पौलुस कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य हो। हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य हो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो कोई प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं वे सबके सभी ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन 2 दिनों में प्रभु ने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। वो चुनौती क्या है? प्रभु की शर्तों, प्रभु की शिक्षाओं, प्रभु के आदेशों, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए एक आह्वान। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे प्रति इतना प्रेम दीजिए कि तू मुझसे जो चाहे उसका पालन करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। ना केवल मैं तुझे प्रभु प्रभु कहूं, बल्कि तेरी योजनाओं के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन पवित्र वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को, उनके परिवार को, उनके लोगों को, आसपास के लोगों को, उनके काम धंधों को आशीर्वाद दीजिए। उनका आज का दिन सफल हो, तेरी इच्छा के मुताबिक हो, अनुग्रहपूर्ण हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।